देखिए मित्रों, नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ विशेष ऐसी घटना और सत्य दृष्टांत पे ये पुरानी कथाओं के हिसाब से आपको बता रहे हैं, कुछ अवगत करा रहे हैं। दोस्तों ध्यान देना कि आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना प्रत्येक मनुष्य कुछ चाहता है कि मैं कुछ न कुछ विशेष अर्जित कर लूं, और क्या कर रहा हूं और क्या हो रहा है और क्या उसका कर्म है उस पर न ध्यान देते हुए कुछ विशेष आडंबरों में और बहुत सारी चीजों में अपने आप को गलाता रहता है। होता ऐसा है दोस्तों कि एक मनुष्य अपने पूरे घर परिवार में बहुत सारा धन अर्जित करता है, कमाई करता है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे यहाँ न रह के कहीं चला जाना चाहिए, और बिना अपने पूरे परिवार को बच्चों को, अपनी स्त्री को, वो घर छोड़ के चला जाता है। लोग आज के समय में ऐसा बहुत ख्याल लाते हैं कि ये घर छोड़ दूं, इस परिवार को छोड़ के कहीं चला जाऊं। ऐसा वो मनुष्य भी सोचा और परिवार को त्याग के घर से छोड़ के उल्टा मैं चला जाता हूं और एक आश्रम में चला जाता है। उस आश्रम में जाके अपना वो बड़े गुरुजी की सेवा करता है और दैनिक पूजा पाठ जो भी उसको लगता है वैसा करता है। वो सोचता है मैं यहाँ पे बहुत सुखी हूँ। वहां तो आ जाता है और अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है, लेकिन जो जहां पे वो रहता था उसका परिवार और वो इसके आ जाने के बाद वो लोग बहुत दिनों तक इसको ढूंढे, पता किए, कहीं कुछ पता नहीं, और ये यहाँ पे आराम से मस्त प्रभु की सेवा, बाकी चीजों गुरु की सेवा में सब व्यस्त रहा और करते रहा। सारी चीजें अच्छी होती रही, सब बेस्ट होता रहा, लेकिन जैसी जैसी इसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे दिन आगे चढ़ता गया। होता क्या है, एक दिन उसको रात में स्वप्न आता है, एक स्त्री आती है और स्वप्न में बोलती है कि आप अपना पुण्य एक दिन का मुझे दे दो, एक दिन का पुण्य आप मुझे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। उसका चेहरा साफ दिखता नहीं है और वो झुंझला के उठ के बैठ जाता है और सुबह गुरुजी के पास जाके सारा दृष्टांत बताता है, ऐसा ऐसा हो रहा है। गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जो स्वप्न आया उसको अवॉइड करिए और ऐसा कुछ किसी को देने का नहीं। वो ठीक है, अपने दिनचर्या में लग जाता है, अपना पूजा पाठ जब तब जो भी होता है करता रहता है। कुछ दिनों के अंतराल के बाद फिर वही सपना आता है। वो स्त्री आती है कि आपका एक दिन का वो पुण्य अगर आप दे देते हो तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगी, या मेरा जो भी कुल है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, कृपा करके आप एक दिन का पुण्य मुझे दे दीजिए। वो रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो गुरु की आज्ञा के अनुसार वो कुछ बोलते नहीं, मैं नहीं दूंगा। और फिर वो स्त्री अंतर्ध्यान हो जाती है स्वप्न से। दूसरे दिन गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी से प्रश्न करते हैं, गुरुजी वापस ऐसे स्वप्न आया, मुझे क्या करना चाहिए। बोलते हैं गुरु का शब्दों का और बाकी चीज का क्या मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है, आप एक ही प्रश्न कर रहे हो। बोलते नहीं गुरुजी, वापस स्वप्न में ऐसा वो स्त्री आती है और मुझसे बोलती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये स्वप्न कहां ले जाता है। वो फिर अपने दिनचर्या में फिक्स हो जाते हैं शिष्य और गुरु की आज्ञा के हिसाब से अपना, लेकिन एक 10-15 दिन के अंतराल के बाद फिर वापस गहरी नींद में उनको सुबह के टाइम स्वप्न आता है कि आप मुझे एक दिन का अपना पुण्य दीजिए। जब तीसरी बार ये घटना घटती है तो वो गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी एकदम झुंझला जाते हैं, बोलते तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट विश्वास नहीं है। वो स्त्री स्वप्न में आके तुम्हें बोलती है पता नहीं कौन है, और तुम अपना पुण्य दे रहे हो। अपना पुण्य एक दिन का देने का क्या मतलब है, उसको किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। गुरु जी के द्वारा मना करने के बाद वो अलग मन से होके आके फिर अपने दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं, सोचते हैं भूल जाऊं। लेकिन एक 8 दिन के 10 दिन के अंदर के बाद वापस स्वप्न आने के पहले उनको विचार आता है कि मैं अभी भगवान से, जिसकी मैं रोज पूजा करता हूं, उस परम पिता परमेश्वर नारायण भगवान वेंकटेश द्वारकाधीश का, श्याम बाबा का स्मरण करूंगा, उस महाशक्ति माता जी का स्मरण करता हूं कि मुझे इस
स्वप्न का सही न्याय बताएं। जब उन्होंने भगवान से ये आराधना की, भगवान ने दूसरे दिन उनको खुद स्वप्न में बताया, रे मनुष्य, तुझसे जो ये अपना एक दिन का पुण्य मांग रहा है, क्या तुझे पता है वो कौन है? इनको स्वप्न में सारी चीजें चल रही है। तुझे एक दिन का पुण्य अगर पता होता कि तू रोज पूजा पाठ करता है, बाकी चीजें करता है, एक दिन पुण्य अगर दे देता है, एक दिन का, एक क्षण का, किसी का भला हो जाता तो क्या चीज थी। लेकिन हमेशा आपने मना किया। क्यों मना किया? गुरुवाणी से। ठीक है, लेकिन तुझे पता होना चाहिए तुम्हारे पास पुण्य कितना है, और पुण्य और पाप तुम्हारे पास है कि नहीं, इसका लेखा जोखा तुम्हारे पास कैसे है? तुम कैसे इसे विवेकी अहम हो गया तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास पुण्य है? और जो स्त्री वो मांग रही, तुझे पता है कौन है? वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस परिवार को तू छोड़ के चला आया था, जिस बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला आया था, जिस स्त्री को छोड़ के चला आया था, जब तक घर में धन था तब तक वो बच्चों का पालन पोषण की। धन नहीं रहने के कारण वो खुद बहुत साहूकारों के पास काम करने के लिए गई, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। एक अनाथ आश्रम में, ऐसा आश्रम जहां पे जितने भी लोग थे अपाहिज हैं या उनके शरीर से पूरा बदबू आ रहा है, जो कोई भी सेवा नहीं कर पा रहा था, उस जगह पर उसको ड्यूटी मिलती है और कैसे भी करके उनकी सेवा करती थी वो दिन रात, और जो धन अर्जित होता था उससे अपने बच्चों का पालन करती थी, क्योंकि तू तो वहां से चला आया था। और ये करते करते उसकी जब उम्र हो गई तो उसको एक ही चीज सता रहा था कि हमारे पतिदेव की एक लालसा थी कि मैं पुण्य कमाऊं, मुझे पुण्य की जरूरत है। ये पुण्य जो है वो पुण्य कैसे मिले, और तेरे उद्धार के लिए वो हमेशा कामना करती थी और मेरा ध्यान करती थी। तो मैंने एक ही चीज बोला कि अगर तू किसी गुरु से एक दिन का पुण्य ले लेगी, ये नहीं कहा कि तू ही है, और वो माया और शक्तियों के द्वारा तेरे पास भेज के उस स्वप्न में एक दिन का पुण्य मांगा था, और मैं उसको बताया भी नहीं कि उसके पास कितना पुण्य है और तेरे पास पुण्य नहीं है। इसके लिए अगर तू एक दिन का दिया होता ना, उसके पास सेवा करके कितने पुण्य आए तुझे पता नहीं है। लेकिन उस स्त्री को हमने एक कमेंट नहीं किया। ईश्वर बोलते हैं कि आपके पास पुण्य कितना है। वो एकदम परेशान होती है और तुझे उद्धार करना चाहती है, तेरा उद्धार हो जाए कि मेरे पति परमेश्वर हमेशा सुखी रहें और उनको वैकुंठ मिले। उस वैकुंठ के लिए वो दिन रात प्रयास करती रहती है, लेकिन तू अभागा है, तुझे समझ ही नहीं संसार का। दिखावे से क्या ईश्वर मिलते हैं तुझे? सेवा जरूरतमंदों की करने से, बिना स्वार्थ की कोई चीज अगर किया जाए तो कुछ चीज हासिल की सकती है। दिखावा, आडंबर, बैनर, पोस्टर, लाउड स्पीकर, क्या मैं उससे प्रसन्न होता हूं? ईश्वर का ऐसा कमेंट है इस कलयुग में दोस्तों। जैसे दूसरे दिन सुबह होती है, उस शिष्य सीधा अपने गुरुजी के पास जाता है, प्रणाम करता है, बोलता है गुरुजी मैं जा रहा हूं। बोलते अरे क्यों, कहां जा रहा है? बोलते गुरुजी मेरी आंखें खुल गई है, मैं जा रहा हूं करके बोलता मैं अपने परिवार में जा रहा हूं। बोलता है शिष्य आप साधु हो चुके हो, परिवार में जा रहे हो? बोलते मैं साधु तो था, लेकिन आज की रात जो ईश्वर ने स्वयं मेरी आंखें खोली है, क्योंकि जिस परिवार में रह के मैं प्रभु को ध्यान लगा के बाकियों की सेवा, माँ बाप और जितने हैं उनकी सेवा करके प्रभु को पा सकता हूं, वो आडंबर और दिखावे से नहीं मिल पाएगा मुझे। और वो सीधा अपने परिवार में जाता है। परिवार वाले देख के अचंभित रहते हैं। धन्य है वो स्त्री, इतना सब कुछ होने के बाद, उसका पति नहीं रहने के बाद भी वो अपने पति की
कामना के लिए उनको अच्छा एज के हिसाब से जो उनकी मृत्यु हो तो वैकुंठ मिले, इतना त्याग करते हुए भी जो कि उसके पुण्य का पूरा खजाना भरा हुआ था, क्योंकि उसने इतनी सेवा की थी। दोस्तों सच बोलता हूं, किसी जरूरतमंद को एक बार भरपेट भोजन करा के तो देखो, जो भूखा है उसकी अंतर आत्मा जब तृप्त होगी ना, तो सच बोलता हूं नारायण खुद खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर पे साग खाए थे और 56 भोग दुर्योधन के घर पर त्याग दिए थे। हम आप इस संसार में दिखावे में आडंबर में न पड़ के अगर प्रभु को खुद चाहते हैं ना, तो कुछ ऐसा विशेष करें, नारायण सच में आ जाएंगे। सेवा भाव, निस्वार्थ, ये नहीं कि मैं करूं तो मिलेगा, ये भी मत सोचो कि मैं पुण्य कर रहा हूं। पुण्य करने वाले तुम कौन होते हैं? स्वविवेक यूज करिए, स्वविवेक, जिससे जो सही हो वो चीज निकले। नारायण सच में हमेशा साथ खड़े रहेंगे, कन्हैया हमेशा साथ रहते, राधा रानी। दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, क्योंकि हर मनुष्य चाहता है कामयाब होना और पुण्य अर्जित करना, लेकिन पुण्य कब मिलता है, कैसे मिलता है, खाली प्रभु को पता है और आपको भी पता होता, लेकिन आप खाली आडंबर में ये दिखावे चकाचौंध दुनिया में घूम रहे हो। द्वापर, सतयुग, त्रेता, ये तीनों जो युग है ना, वो एक फ्लैश है, लेकिन उससे आज का युग जो कलयुग है ना, वो करंट में है। करंट में भगवान का नाम और सेवा भाव ही सब कुछ है। एक बार लेके तो देखो राधा रानी का नाम, श्याम बाबा का कल्याण करेंगे। दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों नमस्कार।